आर्मी ने दहशतगर्दों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। हम स्ट्राइक करेंगे, हम बार बार स्ट्राइक करेंगे, हम अफगानिस्तान में स्ट्राइक करेंगे, हम अपनी कंट्री के अंदर रह के स्ट्राइक करेंगे उन लोगों पर जो कि पाकिस्तान के अंदर जी दहशतगर्दी कर रहे हैं। कुछ लोग तो 1971 की भी मिसाल देते हुए पाए गए कि उस वक्त अयूब खान साहब के खिलाफ सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, लेकिन इंडिया ने अटैक किया, तो क्या हुआ उसके बाद? रशिया के साथ भी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है, चाइना के साथ भी चीजें अपने बॉर्डर रिजॉल्व कर रहा है, और इस सर्कमस्टांसेस में दूसरी दुनिया के अंदर क्या पक रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं चीमा साहब बताना चाहूंगा, इस वक्त जो है देखा जाए तो एक और चीज जो सोशल मीडिया पे सामने आ रही है कि पाक आर्मी जो है लड़ना नहीं चाहती। 25 से 3,000, कहीं पे 4,000, कहीं पे 5-6,000 जो आर्मी मेंबर है, जो लोअर रैंक के है, जिनका ताल्लुक KPK से है, बलोचिस्तान से है, उन्होंने लड़ने से जी मना कर दी है। लेकिन इसके कंफर्मेशन पाक मीडिया में कहीं पर मौजूद नहीं है। बलोच ने जो है वहाँ पे ऐसे अफराद, ऐसे लवाहिकीन जिनके मिसिंग पर्सन के साथ जिनका ताल्लुक है, उनके साथ जो है उन्होंने एहतजाज किया, उनके साथ उन्होंने धरना दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका ये कहना है, वहाँ पे वो जो अफराद वहाँ पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जी ये जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे, जिनको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है निशाना बनाया और जो मारे गए, उनकी शनाख्त जो है वो करवाई जाए। वो लड़ना नहीं चाहती, कहते हैं कि आर्मी के अंदर एक बगावत चल रही है, आर्मी के अंदर खुद की एक जंग लड़ रही है। ये बात किस हद तक सच है, ये हम आवाम की राय आप तक पहुंचाएंगे। हमारा मुल्क देखें, जंग इतनी नहीं हुई यहाँ पर जितने हमारे कर्जे चढ़ चुके हैं। हाँ। उनके यहाँ देखें कि 45 साल जंग उन्होंने लड़ी है, बाकायदा उन्होंने जंगें लड़ी है, हर एक जंग में उन्होंने फतह भी हासिल की है, लेकिन उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर जो BLA है, जिन्होंने अटैक पर अटैक करके इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान मजीद ब्रिगेड पर स्ट्राइक करेगा, BLA पे स्ट्राइक करेगा, TTP पे करेगा, और दूसरी जानिब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, डायरेक्ट टॉक में आ रहा है। ट्रंप सरकार जो है वो अफगानिस्तान से वो तमाम मसला वापस लेना चाहती है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट टॉक के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो खित्ते के अंदर या तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या हम बहुत बड़े चैलेंजेस में फंसने वाले हैं। क्या होगा? क्या हम अमन की तरफ जा पाएंगे? क्या हम दहशतगर्दी का खात्मा कर पाएंगे? क्या हम स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर पाएंगे? अफगानिस्तान पे अगर स्ट्राइक करेंगे तो वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा? और इंडिया इस रीजन के अंदर जो कहते हैं मैं ग्लोबल साउथ का लीडर, उसका क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि ईद के बाद जो हालात हैं वो ऐसे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान बिल्कुल अपनी एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है, जो कि टेररिज्म की जंग है, जो कि जितने भी ये कबाइल के हमारे लोग हैं जिनको शहीद किया जा रहा है, जिनको उठाया जा रहा है, किस बेसिक पे उठाया जा रहा है? हमारी ये जो अपने कवानीन है, हमारी जो आर्मी है यही उठा रही है ना, डाले आकर लेकर जा रहे हैं। तो हमें इंसाफ तो दें, हमें भी तो पास रखें, हमें भी तो बुलाएं। ये पॉलिटिशियन छोड़ दें, आपस में लड़ना छोड़ दें, प्यार मोहब्बत से रहना सीख जाएं। सही बात है, बड़ी प्यारी बात है। तो अफगानिस्तान का भी मैटर आ रहा है ना, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई मैं तो सीधा स्ट्राइक करूंगा अफगानिस्तान में। देखो अफगानिस्तान को देखो, अभी तक कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि उनका ईमानी जज्बा है। अच्छा, ईमानी जज्बा उनको कोई भी नहीं हरा सकता। अमेरिका उसको नहीं हरा पाई, रूस उनके सामने डट गया। मसलन कि रूस भी हारा था वहाँ, रूस भी वहाँ से आ रहा है। ऐसे कई ममालिक है जिनको टक्कर दे चुके हैं वो, लेकिन अभी तक कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। तो ये हमारे ईमानी जज्बा है। हम पठान है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हम पठान हैं। हमारे यही ईमानी जज्बे होते हैं कि यार ईमान शौक से लड़ा जाता है। हमारे ये बंदूकों का शौक तो बचपन से आ रहा है, बचपन से बच्चों को सिखाई जा रही है। कबीला कल्चर वही है। हम अफगानिस्तान के साथ स्ट्राइक की बात करते हैं क्योंकि हमारा गिला शिकवा रहता है, भाई दिल जख्मी है कि भाई अफगानिस्तान तुम TTP की क्यों मदद करते हो, वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करता है। दूसरी जानिब इंडिया अफगानिस्तान को कहता है आप हमारे भाई हो, $3 बिलियन लगा चुके हैं, मजीद इंडिया अपने बजट में से अफगानिस्तान को फंड देता है, और कहीं ना कहीं तालिबान को बहुत सी जगहों पर जो है इंडिया मदद भी कर रहा है। जैसे पॉलिटिकल मदद तो नहीं, लेकिन जैसे तालिबान की गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी इंडिया गंदम भेज देता है, वैक्सीन भेज देता है, 200-300 करोड़ इंडियन रुपीस भेज रहा है कि चलो उनकी इकोनॉमी चलती रहे। इंडिया की पॉलिसी अफगानिस्तान को लेके कैसी है, और हम जो है प्रॉपर तौर पे जंग की सूरत में जा रहे हैं। यही बात हम पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है उनसे सीखे ना। हाँ। कि हम जो अमेरिका के साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं,
उनको क्यों हम अड्डे दे रहे हैं, किस बिना पर हमने अड्डे दिए थे, और अफगानिस्तान में जो जंगी हुई है किस बिना पर हुई थी, हमारे पाकिस्तानी आर्मी ने उनको अड्डे दिए हुए हैं ना। तो वो तो माजी था, वो तो गुजर गया ना, अब क्या किया जाए। माजी गुजर चुका है, लेकिन जो जख्म लगे हैं वो कौन बुला सकता है भला, कौन बुलाएगा वो बात जख्म। सही है। तो इंडिया की पॉलिसी अफगानिस्तान को लेके आपको लगता है बेस्ट है? वो जैसे दोस्त बना रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, हर एक कंट्री अपने आप को आगे चलाना चाहती है, वो उनको जो अच्छा लगेगा, जो मसलन कि हमारा जो पॉलिसी है, हमारा मुल्क देखें जंगे इतनी नहीं हुई यहाँ पर जितने हमारे कर्जे चढ़ चुके हैं। हाँ। उनके यहाँ देखिए कि 45 साल जंग उन्होंने लड़ी है, बाकायदा उन्होंने जंगे लड़ी है, हर एक जंग में उन्होंने फतह भी हासिल की है, लेकिन उनके हमारे पाकिस्तान के ऊपर आज देखें कि हमारी जो पॉलिसी है वो कितनी नीचे गिर चुकी है, कितने हम नीचे गिर चुके हैं। सही बात है।